ऋषि पंचमी का महत्वपूर्ण त्योहार नजदीक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ऋषि पंचमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाई जाती है। यह त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले ही दिन पड़ता है। ऋषि पंचमी व्रत में मुख्य रूप से उन महान संतों के प्रति सम्मान कृतज्ञता जिन्होंने समाज के कल्याण में बहुत योगदान दिया है। ऋषि पंचमी व्रत सभी के लिए लाभकारी होता है, लेकिन इस व्रत को महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। ऋषि पंचमी का त्योहार महिलाओं द्वारा सप्त ऋषियों यानी 7 ऋषियों को श्रद्धांजलि देने और रजस्वला दोष से शुद्ध होने के लिए मनाया जाने वाला व्रत है। ऋषि पंचमी व्रत का मुख्य उद्देश्य ऋषियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करना है। जानते हैं ऋषि पंचमी 2024 की तिथि कब है, ऋषि पंचमी की पूजा विधि, ऋषि पंचमी की कथा, ऋषि पंचमी व्रत का महत्व क्या है और इससे जुड़ी समस्त जानकारी इस वीडियो में देते हैं। ऋषि पंचमी का पर्व 8 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। ये तिथि हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आती है। ऋषि पंचमी का व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। इस व्रत का उद्देश्य जीवन की पवित्रता और शुद्धता की ओर ले जाना है। ऋषि पंचमी के दिन महिलाएं नदी, तालाब या किसी पवित्र जल स्रोत में स्नान करती हैं और विशेष रूप से बने प्रसाद का सेवन करती हैं। इस दिन सप्त ऋषियों के साथ ही भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। सप्त ऋषियों को समर्पित ये व्रत हर साल गणेश चतुर्थी के अगले दिन पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ऋषि पंचमी तिथि 7 सितंबर 2024 को साय 5:37 पे शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 8 सितंबर 2024 को साय 7:58 पर होगा। ऋषि पंचमी का पूजा मुहूर्त का समय 11:09 से 8 सितंबर को 11:09 से 1:39 तक है। पूजा मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 30 मिनट तक की रहेगी। सप्त ऋषि की पूजा विधि के अनुसार व्रती प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहां सप्त ऋषियों की मूर्ति या तस्वीरों को स्थापित करें। इसके पश्चात एक कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते, सुपारी और नारियल रखें। ये कलश पूजा स्थल पर रखें। पूजा स्थल के लिए धूप, दीप, फल, फूल, अक्षत, चंदन, रोली, मौली, पंचामृत और ऋषि पंचमी व्रत कथा की पुस्तक रखें। सप्त ऋषियों का ध्यान करते हुए उन्हें फूल, फल, अक्षत, चंदन और पंचामृत अर्पित करें। ऋषियों की प्रतिमाओं को पंचामृत से स्नान करें और फिर स्वच्छ जल से धोएं। ऋषि पंचमी व्रत कथा का पाठ करें तथा सप्त ऋषियों की आरती उतारें और प्रसाद बांटे। प्रसाद में विशेष रूप से दूध, दही, फल और मिठाई का प्रयोग करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों और जरूरतमंद को दान करें। ये दान विशेष फलदायी माना जाता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा ऋषि पंचमी व्रत की पूजा करने के बाद अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और उसके मन के बुरे विकार खत्म होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान किसी भी तरह की पूजा पाठ, व्रत, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ आदि में शामिल होना वर्जित माना गया है। मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को रसोई घर के कार्यों को करने की मनाही होती है, इसलिए महिलाएं मासिक धर्म के दौरान रसोई घर और पूजा पाठ से जुड़े कार्यों में हाथ नहीं लगाती। कई बार किसी भूल से या मजबूरी वश महिलाएं मासिक धर्म के दौरान वर्जित कार्य कर लेती है, जिसके कारण रजस्वला दोष लगता है। रजस्वला दोष से मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है ऋषि पंचमी का व्रत रखने से महिला से मासिक धर्म के दौरान हुई गलती को इस व्रत के माध्यम से सुधारा जा सकता है। ऋषि पंचमी की कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है। एक बार भगवान कृष्ण से कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोष से मुक्त होकर महापुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्त ऋषियों का व्रत रहने से नारी रजस्वला दोष से मुक्त होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त हो गया था। इससे हर जाति की नारी रजस्वला होने पर प्रथम दिन चंडाली, दूसरे दिन ब्रह्म घातनी, तीसरे दिन धोबिन की तरह दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु छूने से अपवित्र होने का दोष होता है। इस ऋषि पंचमी व्रत करने से वह दोष मुक्त होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक शयनचेत्र नाम का राजा था। उसी के राज्य में सुमित्र नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। एक दिन वह रसोई घर में रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई, फिर भी वह समय अनुसार भोजन आदि वस्तु को छूती रही। मृत्यु समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हुई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा, पर इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा तथा ये दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में पुनः जन्मे। एक दिन पितृ पक्ष में ब्राह्मण कुमार
ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज रखा और अपनी पत्नी से स्वादिष्ट पकवान खीर आदि बनवाकर तैयार करवाई। दुर्भाग्यवश एक सांप ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल वह ब्राह्मणी कुतिया बनी देख रही थी, तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण ये खीर खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे लड़के को हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इस वजह से उस खीर को कुतिया ने जानबूझकर झूठा कर दिया। तब उस बहू ने उस कुतिया को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक कर दूसरी बना ली। श्राद्ध करके सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने ब्राह्मण पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई, तो बैल भी बोला, हे प्रिय, तुम्हारे पाप से आज मुझे बैल होना पड़ा है। आज मेरे लड़के ने दिन भर मेरा मुंह बांधकर मुझे जोता और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। ये सारी बातें उस ब्राह्मण का लड़का भी सुन रहा था और सुनकर बड़ा दुखी हुआ। तब माता पिता को भोजन देकर वह दुखी मन से चला गया। उसने ऋषियों को दंडवत करके पूछा कि महाराज, मेरे माता पिता कुतिया और बैल की योनि में है, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया व बैल का जन्म प्राप्त किया है। अब की बार तुम विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत करके उसका फल अपने माँ बाप को समर्पण करना, जिससे वे पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे। ऋषि मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्रों ने भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का यह व्रत स्त्री सहित विधि विधान के साथ किया और श्रद्धा से व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पित किया, जिसके प्रभाव से वे इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान पर बैठकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को विधि के साथ करके श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करती है, वह नारी इससे तन मन आदि दोष मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों के करने से प्राप्त होते हैं, उसी के समान फल इस व्रत को करने से नारी जाति को भी मिलते हैं।